फैमिली आईडी में जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक इनकम है, उन सभी की जो है 1,80,000 रुपये से कम होने वाली है। इसको लेकर बड़ी अपडेट सरकार ने दे दी है। भाई हरियाणा के अंदर जो है 30 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी 5 लाख से या 5 लाख या 5 लाख से अधिक वार्षिक जो आय है। अब उन सभी की 1,80,000 रुपये जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत आ जाएगी। उन सभी की इनकम जो वो सरकार कम करने वाली है। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। अभी आपको कहीं भी CSC सेंटर या फिर ADC ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार खुद ही आपकी इनकम जो वो कम कर रही है। आखिर क्या कारण, कौन से वो परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय कम की जाएगी, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी योजना की अपडेट सबसे पहले आपको इस पेज पर, इस चैनल पर मिलती रहेगी। हमारे भी जो अपडेट आई है, अभी किसानों की फसल बिक्री से हुई 5 लाख तक की आय फैमिली आईडी में नहीं जुड़ेगी। अब इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। भाई पहले क्या था, जब भी आप फैमिली आईडी को लॉगिन करके किसान विवरण आप चेक करते थे, तो वहाँ पर आपकी जितनी भी आप फसल आपकी होती थी और जो फसल आप बेचते थे मंडी के अंदर, जितनी भी उसकी आय होती थी वो फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक जो है जुड़ जाती थी। और उसके जुड़ने के लिए जो है, उसके जुड़ने के बाद आपकी इनकम जो वो बढ़ा दी जाती थी। अगर आपकी इनकम 1,40 है तो वो कहीं ना कहीं 5 लाख अगर बढ़ जाती है तो आप सोच सकते हैं कि 5 लाख से अधिक जो आपकी इनकम चली जाती थी। और ऐसे में आप जो है, जो BPL का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से आप बाहर हो जाते हो। आपका अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो वो भी आपका कट जाता है। तो अब ऐसे में क्या होगा, भी अब आपका 1,80,000 अंडर जो है वो आपका रहेगा। अब ये इसका आखिर क्या कारण है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए। 1,80 या फिर 1,40 तक जो है वो आपकी इनकम जो वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब फैमिली आईडी में इस दौरान जो आप देख सकते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा फसल जो मूल्य डेटा है वो PPP से हटाया जा रहा है। अब इसका जो यही एक बड़ा जो कारण है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सीमांत जो किसान हैं जो कि कम ज़मीन वाले हैं, भाई उनको तो कम से कम जो BPL का लाभ है वो मिलना चाहिए। क्योंकि फसल में कहीं ना कहीं जो है उनकी देखते हुए जो इतनी भी कमाई जो वो नहीं हो पाती है फसल के अंदर। और इसके अलावा जो काफ़ी नुकसान भी जो है वो भारी वर्षा, ओलावृष्टि, इस तरह की जो प्राकृतिक जो आपदा है वो आती रहती है, और जिसके चलते जो है, और इसके अलावा जो इतना खर्चा भी जो है वो फसल में होता है। तो इसको देखते हुए हम सीधी सी बात कहेंगे कि किसानों को, जो छोटे सीमांत किसान हैं, उनको भी BPL राशन कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो सरकार ने देख सकते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जो है यहाँ पर जो PPP का डेटा जो वो हटा दिया गया है। अब PPP में आपकी जो आय है वो अपडेट नहीं की जाएगी। अब ऐसे में अगर आपकी फैमिली आईडी में आप चेक करिए, अगर आपकी फैमिली आईडी में डिक्लेयर अगर इनकम दिखा रहा है तो आपके पास कॉल आएगी, और उस कॉल जो है वो आपके पास जो कॉल आएगी ADC ऑफिस से, तो आपसे जो वो इनकम वेरीफाई जो वो की जाएगी ADC ऑफिस के माध्यम से। आपके पास कॉल आएगी और उस कॉल के बाद आपकी इनकम जो वो वेरीफाई हो जाएगी। और जैसे ही वेरीफाई होगी तो आपका अगले 1 से 2 मंथ के अंदर आपका जो है BPL राशन कार्ड भी ऑटोमेटिकली जो वो बन जाएगा फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर। तो यही एक जानकारी थी। ये जो हमारे बीच जो अपडेट आया, ये अपडेट मैं आपको जो है हमारे WhatsApp ग्रुप में दे दूंगा, और WhatsApp ग्रुप का लिंक हमारे बायो में और प्रोफाइल में दे दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट DM कर दीजिए, मैं आपको सीधा इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, सरकारी स्कीम की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।